Assalamu alaikum viewers, we are discussing working of institutions. तो आज हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल क्या रहा है, पार्लियामेंट क्या होता है, ये जानने से पहले आपको मैं याद दिलाऊं कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में एक ऑर्डर की जिक्र की जिसके तहत हमने समझने गवर्नमेंट फंक्शनिंग, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उनका क्या क्या रोल रहा है वो समझने के लिए हमने उस ऑफिस मेमोरेंडम या उस ऑर्डर का हमने सहारा लिया और उसे हमने इनका रोल, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उनका रोल जानने की कोशिश की। तो आपको फिर से मैं वही ऑर्डर याद दिलाऊंगा कि जो ऑर्डर जिसमें 27% रिजर्वेशन की बात की गई, ठीक है। तो वो ऑर्डर निकाला गया, जारी हुआ कब? आफ्टर मंडल कमीशन रिकमेंडेशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। उस ऑर्डर में जो जारी हुआ 19 अगस्त 1990 को, उसमें पार्लियामेंट का रोल क्या रहा है? आपको लगता है कि पार्लियामेंट का भी उसमें रोल रहा है? तो ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखो, वो ऑर्डर जारी क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बिठाया जिसे कहा गया कि सजेस्ट रिकमेंडेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। अकॉर्डिंगली उस कमीशन ने बैकवर्ड क्लास कमीशन, मंडल कमीशन, उसने जो रिकमेंडेशंस, बहुत सारी रिकमेंडेशंस उसने सजेस्ट किए और उनमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि टू गिव 27% रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड सर्विसेज टू द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक। तो फिर उसी के रिकमेंडेशन के मुताबिक एक ऑर्डर जारी हुआ, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने जारी किया। यहाँ पे हमने जानना है कि पार्लियामेंट का क्या रोल रहा है उस ऑर्डर में। देखो, रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन जब आया, ठीक, जिस रिपोर्ट में 27% रिजर्वेशन की बात की गई, तो इट वाज डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इस पे बहस हुई। प्रेसिडेंट ने अपने स्पीच में, पार्लियामेंट स्पीच जो उसने एड्रेस टू द पार्लियामेंट इन स्पीच, उसने उस बात की जिक्र की, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट, मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस। फिर प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ही अनाउंस किया कि हम ये करने जा रहे हैं। फिर एक कैबिनेट बिठाया गया और कैबिनेट ने डिसीजन लिया और ऑर्डर जारी हुआ, ठीक है, प्रॉपर चल। लिहाजा अगर जो पार्लियामेंट का उस डिसीजन में डायरेक्ट रोल नहीं है, यानी कि दैट डिसीजन वाज नॉट टेकन इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वो डिसीजन नहीं लिया गया क्योंकि वो डिसीजन गवर्नमेंट कैबिनेट ने लिया और फिर अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर चैनल थ्रू कैसे जारी हुआ वो आपको पता है, ठीक। लेकिन क्योंकि डिसीजन वाज नॉट टेकन इन द पार्लियामेंट, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस, जो पार्लियामेंट में उस रिकमेंडेशन पे जो डिस्कस हुआ, बहस हुई, तो उसे क्या हुआ कि दैट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड द डिसीजन, दैट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। तो पार्लियामेंट्री डिस्कशन जो हुई उनसे उस डिसीजन में जो डिसीजन है वो उस पर इन्फ्लुएंस, वो असर पड़ा और उसी के मुताबिक वो डिसीजन फिर लिया गया कि किस तरह पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, राइट। तो इनडायरेक्टली पार्लियामेंट का उसमें रोल है। लेकिन ये एक और बात है, गवर्नमेंट वो डिसीजन नहीं ले सकती अगर पार्लियामेंट उसके फेवर में न होता। If parliament, it is the parliament which put pressure on government to implement model commission recommendations.
अगर पार्लियामेंट उसके फेवर में ना होता, गवर्नमेंट could not go ahead with the decision, गवर्नमेंट फिर वो डिसीजन नहीं ले पाती, लिहाजा पार्लियामेंट का उसमें अहम रोल है। और पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन हुए, पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन हुए उसे उस डिसीजन को शेप किया गया, उसी के मुताबिक वो डिसीजन फिर सामने आया। अब ये पार्लियामेंट है क्या, आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरी दुनिया में, इट वर्क्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस। अगर ये इंस्टीट्यूशंस ना होते तो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इम्पॉसिबल। अभी पार्लियामेंट क्या है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। इट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन इन ए कंट्री। एक मुल्क में एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू मेक लॉज, टू चेंज लॉज, टू एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज और टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग लॉज विद द न्यू वंस। ये इसका काम है इस पार्लियामेंट का। लिहाजा इस पार्लियामेंट का चूंकि काम है टू मेक लॉज, इसको लेजिस्लेचर भी कहते हैं। अब इस पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन होती हैं वो किन की होती है, ये एक असेंबली होता है। इट इज द असेंबली ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, जो सुप्रीम विच एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें मंतखब करते हैं, ठीक है। फिर वो इस पार्लियामेंट में they exercise final supreme authority on behalf of the people, ठीक है। तो इस तरह ये वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट होता है कि these parliamentarians they exercise final authority in a country. The role of this parliament is making laws, changing laws, abolish existing laws or to make new ones, नई लॉज बनाना, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट है एट नेशनल लेवल, हम इसको पार्लियामेंट कहते हैं। और एट स्टेट लेवल जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है वो होती है स्टेट लेजिस्लेचर और सिंपली द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब इस पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं। इस पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेज, वो हम कल पढ़ेंगे।